अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए। वो अब जैसे ही पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। दोस्तों, माता हरी जासूसी की दुनिया का सबसे मशहूर नाम है। 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड में पैदा हुई वो और पेरिस में पली बड़ी। मार्गरेट को 15 अक्टूबर 1917 को गोलियों से भून दिया गया था। माता हरी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में मारा गया, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया कभी जान ही नहीं पाई कि वो फ्रेंच जासूस थी या जर्मन। दोस्तों, माता हरी एक बेहतरीन डांसर भी थी जो इसका पेशा था। पहले वर्ल्ड वॉर के समय तक वो पेरिस में एक डांसर और एक स्ट्राइपर के रूप में मशहूर हो गई थी। उनका कार्यक्रम देखने के लिए कई देशों के लोग और सेना के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचा करते थे। इसी मेल जोल के दौरान सीक्रेट इन्फो एक से दूसरे पक्ष को देने का सिलसिला चलने लगा। पेरिस में उन्होंने अपने मोहक अदाओं से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया और उनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस दौरान माता हरी के कई टॉप आर्मी ऑफिसर्स, राजनेताओं और बाकी पावरफुल लोगों से संबंध रहे, जिसमें जर्मन प्रिंस भी शामिल थे। माता हरी की शादी नीदरलैंड की शाही सेना के एक अधिकारी से हुई थी जो इंडोनेशिया में तैनात था। दोनों आइलैंड जावा में रह रहे थे। इंडोनेशिया में ही वो एक डांस कंपनी में शामिल हो गई और अपना नाम बदलकर माता हरी कर लिया। नीदरलैंड्स लौटने के बाद 1907 में माता हरी ने अपनी पति को तलाक दे दिया और प्रोफेशनल डांसर के रूप में पेरिस चली गई। पेरिस में माता हरी 1 साल तक एक फ्रेंच पॉलिटिशियन की रखैल बनकर रही। इसी दौरान फ्रेंच सरकार ने माता हरी को जासूसी करने के लिए राजी कर लिया। इसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम दी गई। फ्रेंच सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय माता हरी को हथियार बनाकर जर्मन मिलिट्री ऑफिसर्स की कई जरूरी जानकारियां हासिल की थी, लेकिन माता हरी की पैसों की भूख बहुत बढ़ चुकी थी। उसने फ्रांस सरकार की भी जानकारी जर्मनी सरकार को देनी शुरू कर दी। ये बात फ्रांस के खुफिया डिपार्टमेंट को पता चल गई थी। 1917 में फ्रांस में माता हरी को अरेस्ट किया गया। इस दौरान माता हरी ने खुद को फ्रांसीसी जासूस के तौर पर पेश किया, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया। फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से जर्मनी की राजधानी बर्लिन भेजे जा रहे उन संदेशों को पकड़ा जिसमें कहा गया था कि उन्हें H-21 से जानकारियां मिल रही हैं। इसके बाद फ्रांसीसी सेना ने H-21 की पहचान माता हरी के रूप में की और उन्हें पेरिस में 13 फेब 1917 को उनके होटल के रूम से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन्हें 50,000 लोगों के मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और 15 सितंबर 1917 में गोलियों से भूनकर मौत देने की सजा उन्हें मिली। माता हरी के मरने के बाद भी यह साफ नहीं हो सका कि वो किस देश के लिए जासूसी कर रही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या ऐसे ही किसी स्पाई का किरदार निभा सकती हैं कैटरीना कैफ आने वाली फिल्म टाइगर 3 में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।